Good morning, our class 8 TBC. Our today's topic is electric bell, how it works and what is the importance of this device, electric bell. This is a very common appliance in our home or school or different places. और कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक बेल जो आपके घरों में और स्कूलों में लगी रहती है। आप लोगों ने सबने देखा रहा होगा इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक बेल, ये देखिए ऐसा एक इमेज आपने, इलेक्ट्रिक बेल का ये इमेज है। इसमें एक स्विच है, सेल है और एक स्ट्राइकर है। मैं अगर देखता हूँ इसका पॉइंटर मार्क करने के लिए नहीं आ रहा है ना, चलिए इसको बाद में सेटिंग करूँगा। इसमें तो आपने ये इलेक्ट्रिक बेल का एक पिक्चर है आपके सामने और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं आपके एसी सप्लाई, ऑन ऑफ स्विच और ये इलेक्ट्रिक बेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक कोर है, यू शेप की एक कोर है और इसमें कुछ कॉपर के वायर को वाइंड किया हुआ है और इससे अटैच एक हमारा स्ट्राइकर है और साथ में एक ये राउंड शेप का ये राउंड शेप का एक ऑब्जेक्ट लगा रहता है जिससे हमारा जब स्ट्राइक करता है ये अब सप्लाई ऑन करने पर तो आपकी आवाज़ इसमें से बेल में से प्रोड्यूस होती है। और काम कैसे करता है ये आपने देखा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है काम करने का, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई जाती है। तो जैसे ही सर्किट में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो हमारा कंडक्टर है जो कि बाहर से इंसुलेट रहता है, उसके ऊपर हम एसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जो भी उसको कैसे आप डिटेक्ट करते हैं आपने देखा भी होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें कर सकते हैं। इसमें एक सेल लेके और उसके आसपास अगर कॉपर वायर आप कनेक्ट करें और उसको कॉइल शेप में रखें और उसमें कोई नेल वगैरह इंसर्ट करके तो वो क्या मैग्नेटाइज हो जाता है। तो बेसिक सा प्रैक्टिकली तरीका है उसको देखने का कि कैसे मैग्नेट डेवलप होता है। कैसे मैग्नेट डेवलप होता है? व्हेन वी अप्लाई एसी करंट इन ए कॉइल, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रॉपर्टी हम कहते हैं करंट का। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने इस इलेक्ट्रिक बेल में यूज करते हैं। जैसे ही सप्लाई हम ऑन करेंगे, इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और क्योंकि एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग फेज होता है, एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है। तो जैसे ही हम करंट को अप्लाई करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्राइकर है वो इसमें स्ट्राइक करेगा। कि क्यों करेगा? क्योंकि ये ऊपर वाला जो हमारा मेटेलिक पार्ट है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये जब हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लाई करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर देंगे, जैसे हम डोर के बाहर खड़े होकर इलेक्ट्रिक बेल का स्विच ऑन करते हैं, तो जब तक ही हमारी इलेक्ट्रिक बेल आवाज़ करती है, साउंड करती है, बज करती है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देंगे, हमारा वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेट दो तरह से होता है, टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट। तो इसके अंदर हम क्या टेम्पररी मैग्नेट डेवलप करते हैं इस डिवाइस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक बेल और ए मैकेनिकल बेल दैट वर्क्स with the means of electromagnetic is known as electric bell. Electric bell are generally used in school, railroad crossings, fire telephones, burglar alarms in industries, doorbells, etc. In electric bell, an electromagnet wire is insulated of coil or consists of coil wound round on iron rods. An electric bell is constructed by the gong, a soft iron rod, an electromagnet and a contact screw.
The electric bell is constructed by the iron core and one end of coil a wire is connected to the terminal of the battery. When the hammer touches the screw, the steel rod acts like a spring and the hammer contact the other terminal of the battery. इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम ऊपर से ज़्यादा बेटर क्लियर हो रहा था ये। इसमें जैसे ही आपने एस फॉर सप्लाई ऑन किया और अराउंड कॉइल ऑफ वायर के थ्रू, कॉइल वायर का कॉइल्स मतलब लपेटा होना चाहिए। सिर्फ एक स्ट्रेट वायर में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, होगा तो वहाँ पर भी होगा, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए वायर को कॉइल शेप में करना जरूरी है। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, कितने आपने उसमें वायर की लेंथ यूज की गई है और कितना आपने एसी सप्लाई इसके अंदर अप्लाई किया है। इन दो फैक्टर से मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होता है। बेसिक प्रिंसिपल्स आपको जैसे बताया, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को करंट कंडक्टिंग वायर में अप्लाई करते हैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और उसके कांटेक्ट में जो भी मेटेलिक पार्ट उसके स्ट्रेंथ के आसपास होगा वह उसको अपने साइड में अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रिक बेल में यूज करते हैं। जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तो जो इसका स्ट्राइकर है, जो हमारा स्ट्राइकर है, ये हमारा स्ट्राइकर इस गोंग पर, इस मेटेलिक प्लेट पर ये स्ट्राइक करता है और हमारे बेल के अंदर से आवाज इसमें से प्रोड्यूस करता है। ये हो गया हमारा मैकेनिकल बेल। एक इलेक्ट्रॉनिक बेल है उसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बेल में तो हम अलग तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बेल अलग तरह से है और मैकेनिक बेल जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं वो इस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है। दैट इज द की कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बेल इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जानना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, working on the electric bell has electromagnet in it which has insulated wire coils wound around iron rod. Through the coils, when electric current flows, the magnetic field is created by electromagnet which pulls the armature towards it, which causes the hammer striking the bell. Hence, due to the flow of electric current through the coil, the rod becomes magnetic. The piece of an iron which is attached, the clapper attack the rod, and when the clapper strike the bell rings. इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसको बाद में एक दो क्वेश्चन है बाद में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो है पहले उसको मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द होल फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऐसे समझा जा सकता है, ये हमारे पास वायर है पूरा कंडक्टिंग वायर और इसको हमने कॉइल शेप में एक नेल के अराउंड रैप किया है। मैंने कहा कॉइल का होना जरूरी है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट उसके अंदर आएगा। स्ट्रेट वायर में उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी। जब हम इसको सप्लाई को ऑन करेंगे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और इसके अंदर जो नेल हमने इंसर्ट किया है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका इफेक्ट देखने के लिए जो अराउंड में मेटेलिक पार्ट इसके पास रखा हुआ है, जो छोटी छोटी नेल्स रखी हुई हैं, वो जस्ट लाइक ए उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
देखिए हाउ इट्स वर्क, आपको रिपीट करता हूँ दोबारा। जो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने ऑन किया, रेड वायर में जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करने के बाद जो सॉफ्ट आयरन कोर, जिसमें कोर के ऊपर जो रैप किया हमने वायर, ये मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज इफेक्ट के साथ में हमने एक यहाँ पे जो मैग्नेटिक पार्ट है उसको अपनी साइड में अटैच करेगा, और ये जो स्ट्राइकर है उससे अटैच है, और ये हमारे जो गोंग है, जो ये मेटेलिक प्लेट है, उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। नो करंट फ्लो, नो मैग्नेटिक इफेक्ट। टेम्परेरी मैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपका इलेक्ट्रिक करंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ परमानेंट मैग्नेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, टेम्परेरी मैग्नेट का इफेक्ट ला रहे हैं। दूसरी कंडीशन, उसके लिए आपके पास मैग्नेटिक जो आपके कॉपर वायर्स के क्वाइल्स को होना भी ज़रूरी है। देखिए मैं आपको इलेक्ट्रिक बेल आपको विजिबल होगा। ये स्कूल में हमारे जो एक बेल है, ये थोड़ा ख़राब हो गई है। ये बड़ी इलेक्ट्रिक बेल है जो हमारे स्कूल में लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है। इसमें देखिए आपका जो ये पार्ट है, दिस वन इज गोंग। ये इसके अंदर गोंग है, और क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्राइकर है, क्योंकि बेल खराब है, इसका जो स्ट्राइकर मिसिंग है। यहाँ पे स्ट्राइकर होना चाहिए था, यहाँ पे इसका एक स्ट्राइकर होना चाहिए था इससे अटैच करके यहाँ पे लगाने के लिए, वो यहाँ पे मिसिंग है। इसीलिए एक खराब बेल में है, खराब बेल है ये। और यहाँ पे जो मेन इसको कंसेप्ट समझने की जरूरत है, जो मेन कंसेप्ट हमें समझने की जरूरत है, दिस इज है ना, ये है आपका। यहाँ से हम एसी सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई करेंगे इस इलेक्ट्रिक बेल में। और ये क्वाइल्स हैं जो आपने अभी पिक्चर में देखा, पीछे एनिमेशन में देखा, इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के वायर अंदर रैप किए हुए हैं, और इसको यहाँ पे हमने एसी सप्लाई अप्लाई किया। दिस इज द कोर, ये आपकी कोर है, इसके ऊपर हमने इसको रैप किया हुआ है अंदर। और जब हम इसको अप्लाई, जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, तो ये क्वाइल मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है, जिससे ये जस्ट लाइक ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और ये जो स्ट्राइकर है ना, ये यहाँ पे इसमें जैसे ही मैग्नेटाइज होगा, ये आपका यहाँ पे टच होगा इसके अंदर। ये देखिए आप यहाँ से सर ऐसे दिख नहीं रहा है, ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये मैग्नेटाइज होगा, और अपर पार्ट इसका यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे इसका ये टच करता है। तो ये इस तरह से हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है। ठीक है, दिस इज गोंग, स्ट्राइकर इसमें मिसिंग है, ये क्वाइल है यहाँ पे, ये इसका स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रिप लगा हुआ है।
ओके नाउ, ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इसको मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, और प्रैक्टिकली एग्जाम के बाद में इसको जब आप स्कूल खुलेंगे प्रैक्टिकली एक स्कूल में आके प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। ओके नाउ, कोई क्वेश्चन आपका? कोई कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप जब स्कूल में आएंगे प्रैक्टिकल भी इसके बारे में कर लेंगे। अभी सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको अपनी इसके अंदर नोट डाउन करना है। कोई एक बच्चा स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस का मुझे भेज देगा मेरे पर्सनल ग्रुप में अभी। ओके नाउ, लीव करूं क्लास? हाँ बेटा, ठीक है। ओके नाउ, बाय।